Types of IUD. First is non-medicated IUD, second is copper-based IUD, third is hormonal IUD. ओके, सो non-medicated IUD में आते हैं लिपेज लूप प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। लिपेज लूप ये नॉन मेडिकेटेड IUD है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, ठीक है। देन कॉपर बेस्ड IUD में क्या होता है, कॉपर बेस्ड IUD में कॉपर को हम लोग इंसर्शन करते हैं यूट्रस पे, ठीक है। सो जो कॉपर होता है वो कॉपर 2+ रिलीज करता है, एंड कॉपर 2+ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को कम करता है, ठीक है। देन यानी कि मोटिलिटी ऑफ स्पर्म रुक जाएंगे तो लेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म भी लेस फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे, ठीक है, वो मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल है कॉपर 7, कॉपर T, देन मल्टीलोड 375। ओके, देन हार्मोनल UD में आते हैं एग्जाम्पल LNG-20, प्रोजेस्टेशन। ओके, देन इसका मोड ऑफ एक्शन है यूट्रस को इनहॉस्पिटेबल बनाता है, यानी कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है ना, तो इम्प्लांटेशन को परफेक्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, फॉर इम्प्लांटेशन। देन सेकेंड में ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है हार्मोनल IUD LNG-20, और उसका एग्जांपल है प्रोजेस्टेशन। ओके, देन ये सर्विकल म्यूकस को थिक कर देता है, यानी कि ब्लॉक कर देता है, तो अंदर स्पर्म भी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। देन थर्ड में आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। देन 2 तरह के पिल्स होते हैं, मिनी पिल एंड कॉम्बिनेशन पिल। मिनी पिल में हम लोग सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का इंटेक करते हैं, एंड कॉम्बिनेशन पिल में प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन दोनों का इंटेक करते हैं, ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन है हार्मोनल मेथड, ठीक है। सो इसका एग्जांपल है माला-D एंड माला-N। ओके, मेला-D एंड मेला-N। सो जैसे यहाँ पे टोटल 28 डेज होते हैं, ठीक है, तो आपको 21 डेज तक पिल्स लेना है, ठीक है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल, ऐसा डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ऐसे आप पिल्स खाओ बोल के, ठीक है। देन CDRI क्या होता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, ठीक है। इसने नॉन हार्मोनल प्लस नॉन स्टेरॉइडल पिल्स बनाया था, ठीक है, जिसको हम लोग वीक में बस एक बार खाते हैं, ठीक है, और इसका लिस्ट साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। और इसका मोड ऑफ एक्शन है ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ठीक है, एंड जो पिल्स इसने बनाया था CDRI ने, उसका नाम है सहेली। देन इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं, इंजेक्टेबल्स में हम लोग प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का इंजेक्शन लेते हैं, या फिर बस प्रोजेस्टेरोन का लेते हैं, ठीक है, जैसे पिल्स में थे 2। इसका एग्जांपल है डेपो-प्रोवेरा। देन इसका मोड ऑफ एक्शन है हार्मोनल मेथड, ठीक है। देन इम्प्लांट्स में भी प्रोजेस्टेरोन ओनली भी हो सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है नॉरप्लांट, 6 कैप्सूल लेते हैं, ठीक है। देन इम्प्लांट ऑन 1 कैप्सूल, ठीक है। कुछ 3 साल तक भी ले जाते हैं, एंड कुछ 5 साल तक भी, ठीक है। देन सर्जिकल मेथड यानी कि हम लोग टर्मिनेट करते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग हटा देते हैं कुछ चीज़ को, ठीक है, जैसे वेसेक्टोमी होता है मेल में, देन ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल में। मेल में हम लोग वास डिफरेंस को कट करके बाइंड कर देते हैं, ठीक है, तो स्पर्म जा नहीं सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। देन ट्यूबेक्टोमी में भी हम लोग फेलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी ओवा ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है कि हम लोग इसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको वापस से रिप्रोडक्शन करना हो तो आप वापस से इन दोनों को जोड़ नहीं सकते, वापस से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये उसका एक लिमिटेशन है। और इसका मोड ऑफ एक्शन है ब्लॉक गैमीट ट्रांसफर को रोकता है, ठीक है। ये ऐसे कपल्स को रिकमेंड किए जाते हैं, कपल्स हु हैव कंप्लीटेड देयर फैमिली। ऐसे कपल्स ये चीज़ मोस्टली करते हैं जिनका फैमिली कंप्लीट हो चुका है और वो और बेबीज़ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है।
देन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, ठीक है, और प्रेगनेंसी भी हो चुका है, तो वैसे में आप कैसे उसको टर्मिनेट करोगे प्रेगनेंसी को, ठीक है। तो उसके लिए एक इमरजेंसी मेथड होता है टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो 72 आवर्स ऑफ कोइटिस के बाद हो सकता है ये चीज़, इससे ज़्यादा हो गया तो और कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ओरल पिल ले सकते हो प्रोजेस्ट्रॉन ओनली, या फिर प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन वाला, या फिर आप IUCD करा सकते हो, ठीक है। देन MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी हो गया तो उसको हम लोग टर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। देन ये एबॉर्शन को इंड्यूस्ड करता है, ठीक है। देन फर्स्ट वन इज़ वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इस पे होता है, ठीक है। देन रेप के टाइम पे भी होता है। देन प्रेगनेंसी विच इज़ हार्मफुल फॉर मदर और चाइल्ड। देन किसी का में जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता हो तो हम लोग MTP करते हैं, ठीक है। देन फेल्यूर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पे भी हम लोग करते हैं, ठीक है। सो ये लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, मतलब इसको लीगली किया जाता है, ठीक है। 2013 में ये चीज़ बोला गया था, ठीक है। देन 45 to 50 मिलियन पर ईयर कराया जाता है MTPs, ठीक है। 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी कह सकते हैं। देन ये सेफ कब होता है, जब 12 वीक्स तक ही सेफ हो सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हो गया तो आपको कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 12 वीक से कम है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनिस्ट का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर 12 वीक्स से ज़्यादा हो गया या फिर मोर देन 24 तो आपको 2 मेडिकल जो भी प्रैक्टिशनर चाहिए होते हैं, ठीक है, उनके रिकमेंडेशन से चाहिए, उनके रिकमेंडेशन भी चाहिए होते हैं, ठीक है। देन इंडिया लीगलाइज दिस अमेंडमेंट एट 2017, ठीक है।